तो 15 ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को तबाह किया गया, उससे जुड़ी कुछ और अहम जानकारी आपको देते हैं। देखिए, 9 और 10 की दरमियानी रात थी। राफेल फाइटर का इस्तेमाल किया गया और एयर टू सरफेस तरीके से टारगेट किया गया। सबसे पहले चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, फिर पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही मचाई गई। कुल 11 एयरबेस को टारगेट किया गया। पाकिस्तान एयरबेस को ऑपरेशनल नहीं रहने देना, इस ऑपरेशन का मकसद था कि वहां से कोई भी जो फाइटर जेट है वो उड़ान ना भर पाए। 9 और 10 की दरमियानी रात में यह कदम भारतीय एयरफोर्स ने उठाया। ब्रह्मोस मिसाइलें 15 दागी गई और 11 एयरबेस तबाह कर दी गई। अब देखिए आप जरा, ये जो पश्चिमी सीमा है हिंदुस्तान की, वहां से जितने सटे हुए एयरबेसेस हैं आपको वो दिखाई दे रहे हैं। नूर खान मुशाफ एयरबेस, पसरूर, शोरकोट मुरीद के, इसके अलावा रफीकी एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, रहीम यार खान बेस बिल्कुल करीब में है ये, इसके अलावा भोलारी और जैकोबाबाद। ये कुल 11 एयरबेसेस हैं जिसे भारतीय एयरफोर्स ने राफेल के जरिए ब्रह्मोस मिसाइलें दागी और एयर टू सरफेस मिसाइलें दाग करके इन 11 एयरबेसेस को तबाह कर दिया। कुल 15 ब्रह्मोस मिसाइलें भारतीय वायुसेना की तरफ से दागी गई। कुछ और अहम जानकारी है, अब इस हमले का पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको समझाते हैं। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को ब्रह्मोस से हमला कैसे किया गया। भारत ने डमी एयरक्राफ्ट पहले भेजा। पाकिस्तान की के जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंगेज करने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए। अब इसका असर क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो पूरा डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिवेट हो गया, रडार एक्टिवेट हो गया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है, मिसाइल एक्टिवेट की उसने और भारत को पाकिस्तान एयर डिफेंस का इस तरीके से पता चल गया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एक तरीके से चकमा देने के लिए डमी प्लेन्स भेजे गए, डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए और इसने इंगेज कर दिया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को। और इसके बाद भारत के राफेल ने उड़ान भरी और 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। अब आगे की एक और बात अहम जानिए, भारत का हार्पून ड्रोन से हमला, भारत ने जो हार्पून ड्रोन से हमला किया उसका क्या असर रहा। नतीजा उसका यह रहा कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से इसके जरिए तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और यही वजह है कि इंडिया ने जितनी भी मिसाइलें दागी उनमें से ज्यादातर मिसाइलें कामयाब हुई। अब देखिए आप, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिया गया। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, जब एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का नाकाम कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, तो हमारे एयरफोर्स के लिए और हमारी मिसाइलों को अपना टारगेट अचीव करने में बड़ी कामयाबी हुई। भारत ने लंबी दूरी की मिसाइल दागी जिसका नाम है ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज। इन सारी मिसाइलों से हमला किया और पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया। जो 11 एयरबेस अभी मैंने आपको दिखाए थे, इनमें सबसे ज्यादा 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई। आप देखिए, भारत जो है वो वेस्टर्न और सदर्न एयर कमांड से भारत ने हमला किया। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस ने जो है पाकिस्तान में जाकर के रनवे, बंकर्स, कमांड सेंटर्स को तबाह किया, बर्बाद किया और इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी लगातार सामने आई हैं। ब्रह्मोस के साथ साथ स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलों के जरिए भारत ने हमला किया। इस हमले को वेस्टर्न और सदर्न एयर कमांड से कंट्रोल किया जा रहा था। कुछ और अहम जानकारी देखिए, वेस्टर्न, तो इस तरीके से भारत ने हमला किया। 15 मिसाइलें जो है, सबसे ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और एयर टू सरफेस तरीके से टारगेट किया अपने और 11 एयरबेस को पाकिस्तान के तबाह कर दिया गया। कुछ इस तरीके से 15 मिसाइलें दाग करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के बीच हॉटलाइन पर बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। सीज फायर बढ़ने का दावा भी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने किया। इससे पहले 10 मई को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बात हुई थी, जिसमें सीज फायर को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद 12 मई को बात हुई जिसमें सीज फायर की शर्तों को लेकर बातचीत हुई और अब यह सीज फायर 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी 18 मई को एक बार फिर से बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के बीच जारी सीज फायर के टूटने की टेंशन में पाकिस्तान के हालात खराब हैं। इस बार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में यह चिंता जाहिर की कि कहीं सीज फायर टूटा तो क्या अंजाम होगा। बिलावल ने सीज फायर कायम रखने को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप, पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के लिए भी
इसे एक तरह की इम्तिहान की घड़ी बताया। एक तरफ सीज़फायर टूटने की टेंशन में बिलावल भुट्टो की हालत खराब है तो पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी की। अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर इशू को बाहरी समस्या बताते हुए कहा कि ये एक ऐसी समस्या है जिसमें 3 देश शामिल हैं, पाकिस्तान, भारत और चीन। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक तरफ जहां आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं आतंकियों के मददगारों की भी धरपकड़ तेज है। पिछले 24 घंटे में अलग अलग जगहों से पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन पर खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप है। एक ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਦੇਖੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ डाउटफुल चीज़ां जड़ियां सीगियां। पानीपत में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नुमान के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है। आरोपी नुमान पानीपत में अपनी बहन के पास रहता था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था और पाकिस्तान में मौजूद एक संदिग्ध इकबाल के संपर्क में था, जिसे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारत की संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तानी सेना की अधिकारी और देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने विजय शाह के बयान पर सुमोटो लेते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। गुरुवार को इस मामले पर अर्जेंट हियरिंग से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार भी लगाई। तो आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विजय शाह को जबरदस्त फटकार भी लगा चुका है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही थी, जिसके बाद वो इसे रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई। CJI जस्टिस BR गवई ने विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह ने कहा था कि अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची तो वो 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो कर्नल कुरैशी को अपनी बहन से भी ज्यादा सम्मान देते हैं।